एक और बड़ी खबर सामने आई है, सीधे रुख कर रहे हैं। कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने बैठक बुलाई है। कैप्टन अजय यादव का टिकट कटने के बाद यह बैठक बुलाई गई है। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल सुबह 11 बजे रेवाड़ी में ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा और उसके बाद कांग्रेस ने गुरुग्राम से राज बब्बर को टिकट दिया। कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने इसी को लेकर यह बैठक बुलाई है। देखने वाली बात होगी बैठक में और कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि मुद्दा जो अभी बताया जा रहा है वो ये है कि कैप्टन अजय यादव का टिकट कटने के चलते ये बैठक बुलाई गई है। तो जरूर उनके समर्थक कार्यकर्ता जो हैं इस बैठक में पहुंचेंगे। फिलहाल वक्त बताएगा और कल सुबह 11 बजे का समय जो है वो बैठक के लिए दिया गया है। देखिए, कैप्टन अजय यादव का टिकट कटने के बाद उनकी जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आई थी। उन्होंने ये बयान तक दे दिया था कि कांग्रेस के ही कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं, कांग्रेस के ही, हरियाणा कांग्रेस के खासतौर पर जो कुछ नेता हैं, वो अन्य वरिष्ठ नेताओं को कुचलने की कोशिश, उनकी राजनीति को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था तो खुलकर उनकी नाराजगी टिकट ना मिलने को लेकर सामने आ गई थी, क्योंकि गुरुग्राम से राज बब्बर को अपना प्रत्याशी चुना है कांग्रेस ने। हालांकि कैप्टन अजय यादव को इस बात की जानकारी पहले ही लग गई थी और तब भी उन्होंने कुछ इस तरह का बयान दे दिया था कि पार्टी में रहकर मेरा दम घुट रहा है। जब इस तरह का बयान उन्होंने दिया था उसके बाद से ही अटकलें ये लगाई जा रही थी कि ये कंफर्म कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि कांग्रेस गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव को नहीं बल्कि राज बब्बर को उतारेगी। और जब ये तस्वीर साफ हो गई तो उसके बाद खुद एक बार फिर से कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए उन्होंने इशारा कर दिया और ये कह दिया कि कांग्रेस के ही नेता अन्य वरिष्ठ नेताओं की राजनीति को कुचलने का काम कर रहे हैं। एडिटर हरियाणा न्यूज के अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, सब जानते हैं कैप्टन अजय यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इससे पहले भी कैप्टन अजय यादव ये तक कहते नजर आए थे कि पार्टी में मेरा दम घुट रहा है और अब फिर उन्होंने इतनी बड़ी बात भी कह दी कि हरियाणा कांग्रेस में ही कुछ नेता ऐसे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हरियाणा कांग्रेस के ही कुछ नेता ऐसे हैं जो अन्य वरिष्ठ नेताओं को, उनकी राजनीति को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तब भी खुलकर उनकी नाराजगी सामने आई थी और इस बीच एक बैठक भी बुला ली गई है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, करीब आज की बात ना भी की जाए तो 6 महीने से ही किसी न किसी बात को लेकर जो तल्ख तेवर अपने जो है कैप्टन अजय यादव ने दिखाए हैं। भले ही वो पार्टी के विभिन्न जो समितियां बनती हैं उनसे इस्तीफा देने की बात हो या फिर कहीं ना कहीं जब पहले उन्हें अंदाजा इस बात का था कि उनका टिकट इस बार कटेगा, तब भी उन्होंने कहा कि कोई फिल्म अभिनेता ही बुलाना है तो किसी ऋतिक रोशन को, करीना को या फिर रणवीर सिंह को बुला लीजिए। इस तरह के बयान भी उनकी तरफ से दिए और खुद उनके पुत्र चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से एमएलए हैं, उनकी ओर से भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संबोधित किया गया कि जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए। यानी कि कई बातों में उनके तेवर जो है वो तल्ख दिखाई दिए थे, ऐसी बातें नहीं। और एक पर्ची के माध्यम से उन्होंने कोशिश भी की थी आखिरी दम तक कि मुझे टिकट मिले और खुद राहुल गांधी के हाथ में वो पर्ची एक कार्यक्रम के दौरान पकड़ाई गई। तो ऐसे में उन्हें पूरी उम्मीद थी, लेकिन देखिए उनकी ओर से जैसे तेवर दिखाए गए, उन्होंने आवेदन मांगे गए तब आवेदन नहीं किया। और एक तरह से देखिए ओबीसी प्रकोष्ठ के वे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं कांग्रेस के, उन्हें टिकट न देकर एक बड़ा झटका तो निश्चित रूप से उनको दिया ही है। और इस बार झटके में झटका तो कांग्रेस के पुराने जो जितने भी जो जिन्हें माना जाता था कि धुरंधर है, दिग्गज है, उनको झटका दिया है। चाहे वो सियासी परिवार थे, चाहे वीरेंद्र सिंह की बात करें, किरण चौधरी की बात करें और अब कैप्टन अजय यादव की बात करें। लेकिन एक तरह से देखिए जो भीतर घात का खतरा कांग्रेस को हमेशा से रहा है, हर चुनाव में रहा है और उसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। तो एक ऐसा ही भीतर घात का अंदेशा यहाँ गुरुग्राम ये भीतर घात खुलकर हो सकता है क्या अमित?
ये भीतरघात खुलकर हो सकता है क्या? और जिस तरह से कल ये जो बैठक बुलाई गई है उसको आप किस तरह से अभी समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस नेता चिरंजीव राव ने बुलाई है और ये भी साफ कर दिया है कि मुद्दा क्या रहने वाला है और कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है, क्या लग रहा है? हालांकि इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि अन्य जो कांग्रेस के नेता थे जिनको टिकट नहीं मिलने पर उनकी नाराजगी सामने आई थी, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बैठकें की थी अपने समर्थकों के साथ मिलकर। नाराजगियां तो देखिए रहती ही हैं, उसमें हमेशा ही ऐसे तेवर जो है विरोधियों के देखने को मिलते हैं। जब उन्हें टिकट नहीं मिलता वे बागी हो जाते हैं और इसी तरह का ही देखिए करण दलाल जो फरीदाबाद से उनका टिकट कटा, अब राज चिरंजीव की ओर से एक बैठक बुलाई गई है और खुद वे रेवाड़ी से एमएलए हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से बैठक बुलाई गई है और वे उस बैठक के दौरान अपने समर्थकों से राय मशविरा करेंगे और उसके बाद क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात तय है सृष्टि की, देखिए कोई भी जिनकी टिकट कटी है कांग्रेस में वे खुद के दम पर चुनाव मैदान में उतर नहीं सकते। वे चुपचाप खामोश रहकर या जो प्रचार से किनारा करके वो भीतरघात या नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, अपने समर्थकों के जरिए एक संदेश दे सकते हैं कि वे अपने जो उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाए हैं उनका खुलकर विरोध ना करें। लेकिन तो अमित, जो क्या पीछे पार्टी इस चीज को नहीं समझ पा रही है? भीतरघात का अंदेशा पार्टी को नहीं है क्या? और इतने बड़े बड़े फैसले जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने लिए हैं, ये क्या दर्शा रहा है? जी देखिए, इस बार एक तो सृष्टि ये बिल्कुल तय है कि इस बार कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर अपने टिकटों का आवंटन किया है और खासतौर पर जो जिताऊ उम्मीदवार उन्हें लगे और जो दमदार उम्मीदवार लगे। देखिए आप राज बब्बर की ही बात कर लीजिए, अगर उन्हें टिकट मिला है और पिछली बार की अपेक्षा अगर कैप्टन अजय यादव को देखिए 4.25 लाख वोटों से हारे थे और वे खुद के रेवाड़ी जिला अगर गुरुग्राम सीट की अगर आप संरचना की बात करें लोकसभा क्षेत्र की तो 9 विधानसभा क्षेत्र उसमें आते हैं, 4 तो गुरुग्राम जिला में आते हैं, 2 रेवाड़ी के हैं और 3 नूह के हैं। तो ऐसे में अब आप देखिए कि उन क्षेत्रों में अगर रेवाड़ी जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों से कैप्टन अजय यादव हार गए थे, केवल नूह की 3 सीटों से जीते थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय वे दोनों से हारे तो उनकी करारी हार थी। इस बार जिन लोगों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था उनके टिकट जो है कांग्रेस ने बदलने का काम किया है। और गुरुग्राम से राज बब्बर की टिकट भी देखिए साधारण टिकट नहीं है, एक लोकप्रिय चेहरा जिसे कहा जा सकता है कि जाना पहचाना चेहरा, वो अभिनेता के रूप में राज बब्बर है ही और उनकी लंबी राजनीति रही है। देखिए राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और एक तरह से एक दूसरी और बात है कि बीसीए में आते हैं राज बब्बर और पंजाबी सुनार बिरादरी से संबंध रखते हैं। उनकी पत्नी जो है वो मुस्लिम से वर्ग से आती है। तो ऐसे में एक सारा जो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग जो है वो राज बब्बर के टिकट आवंटन के साथ साथ दूसरी टिकटें दी गई है उनमें दिखाई गई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक मजबूत उम्मीदवार रहेंगे। लेकिन जो भीतरघात का खतरे की आपने बात की है सृष्टि, निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान को इसका अंदाजा था, इसलिए बार बार मंथन हुआ, कई दौर की बैठकें हुई और उसके बाद निर्णय लिया गया। लेकिन यह है कि अब समय कम बचा है, ऐसे में उम्मीदवार खुलकर विरोध पर नहीं आएगा, वो पर्दे के पीछे से विरोध कर सकता है और आगे विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उसे पार्टी की नाराजगी का, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नाराजगी का खामियाजा विधानसभा में उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, इसलिए कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाएंगे ये नेता तमाम, ये समझ आ रहा है। अमित आप बने रहिए। संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अमित भी चर्चा कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भीतरघात का एक खतरा कहीं ना कहीं पार्टी पर बना हुआ है, आप उसको किस तरह से समझाएंगे? और सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं जिस तरह से नामों का ऐलान करने में देरी हुई है तो पार्टी को ये पता था कि अगर इतना बड़ा फेरबदल होगा या बड़े बड़े इस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो खुलकर हावी होगी। देखिए सृष्टि, मैं बात करूं कप्तान अजय यादव की, तो कप्तान अजय यादव पिछले कई महीनों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे और वो लगातार गांव का दौरा कर रहे थे। लेकिन उनको इस बात का भी अंदेशा था कि उनका जीतना यहाँ से मुश्किल है, तो इसीलिए उन्होंने दौरे बीच में छोड़ दिए और उन्होंने ना तो टिकट के लिए आवेदन किया था ना टिकट मांगा था। लेकिन अब उनको लगा कि टिकट ना लेने से और चुनाव ना लड़ने से कहीं ना कहीं जो कैप्टन हाउस है और जो रामपुरा हाउस है, कैप्टन हाउस और रामपुरा हाउस के बीच में जिस तरह की जंग रहती है तो कहीं कैप्टन हाउस खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दोबारा से ताल ठोक दी टिकट के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात सृष्टि मैं आपको बताऊं कि जिस तरह भूपेंद्र हुड्डा ने जितने विरोधी थे सबको एक किनारा लगा दिया है और सबको पार्टी में मैं कहूँ ना कहीं दरकिनार कर दिया है।
और जितने बड़े बड़े जो मैं कहूँ इधर श्रुति चौधरी ले ले, किरण चौधरी ले ले, और अभी जो विजेंदर और जो उसके पिताजी गए थे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में, और इधर जो बीजेपी ने भजनलाल परिवार है, तो कहीं ना कहीं जो बड़े परिवार थे उनको इस बार कहीं से भी टिकट नहीं मिला है। हाँ। और बात करें श्रुति चौधरी ने तो खुलकर इस बात के लिए एक आम सभा में वो अपने आंसू नहीं रोक पाई और उन्होंने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की थी लेकिन मेरी टिकट कहीं ना कहीं पार्टी के लोगों ने कटवा दिया। तो इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं रह गया है कि भूपेंद्र हुड्डा की हाई कमान में पूरी तरह से चली है और उनकी हर बात मानी गई है। और यही वजह है कि जो उनके समधी लालू यादव, जिनकी कांग्रेस में अच्छी पकड़ होते हुए भी कैप्टन अजय सिंह यादव का यहाँ पे टिकट कट गया है। बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर भी आपने ये जो जानकारी दी बिल्कुल सही आपने कहा, और कहीं ना कहीं शायद यही नाम लिए बिना कैप्टन अजय यादव ने भी इस तरह के बयान जो थे वो दे दिए थे जब उन्होंने राजनीति कुचलने की बात कही थी। बहुत शुक्रिया संजय आपका भी, और अमित तिवारी आपका भी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।